आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती मेघा जैन, श्री हर्ष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब, श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्रवधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। तुम्हारे जीवन सुरक्षित कर गए, क्योंकि माँ होती है तो दुनिया की हर चीज अपनी होती है। माँ वो बैंक है जिसमें कि हर समस्या जमा कर सकते हो, हर दुख दर्द जमा कर सकते हो। और पिता वो क्रेडिट कार्ड है जिसके पास पैसा नहीं हो लेकिन सब चीज़ अपने पास होती है। हर चीज़ बच्चे को दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आज के माँ बाप अपने बच्चे को सद ज्ञान नहीं दे रहा है। और सद ज्ञान क्या है? जैसा कि कहा, बुद्ध ने पूछा था तो संतों ने कहा था कि ये सम्राट होगा या संत होगा। पिता ने पूछा था। संत जब आए थे उनके पास देखने के लिए, तो पिता ने पूछा था कि इसको भाग्य बताएं कि ये सम्राट होगा ना बड़ा बनकर। तो उन्होंने कहा था कि सम्राट की जगह ये संत होगा। तो पिता को तो दुख हुआ था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता मेरा बेटा संत हो। हम रोज मंदिर में झूठी प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। कहते हैं रत्नत्रय कौन चाहता है? पिता ने भी पूछा था कि क्या बात कही आप, मेरा इकलौता बेटा सन्यासी हो जाएगा? उन्होंने कहा सन्यासी हो जाएगा ये पक्का है। जिस दिन भी कोई घटना देख लेगा इसके अंदर घट जाएगा, वो घट जाएगा जो एक महापुरुष के अंदर घटता है। और पिता ने कितना इंतजाम किया था, पिता ने इतना इंतजाम किया था, कोई कलियां खिल पाती थी तभी तोड़ दी जाती थी कि मुरझाने का टाइम ना आ जाए, गिर ना जाए। और कहते कोई बूढ़े आदमी उस महल में नहीं रखे गए थे। और जब वो निकलते थे बाजार में, कभी तो वृद्ध आदमी एक भी ना दिख जाए, पतझड़ ना दिख जाए, पत्ते हिला हिला कर तोड़ दिए जाते थे कि उसे पतझड़ देखकर, गुलाब देखकर घर में बीमारी, रोग कुछ दिखाई नहीं दे। लेकिन क्या करोगे, हर दरवाजों पर मौत खड़ी है।
कहीं ना कहीं से वो झांकी लेती है। जीवन में हर जगह समस्याएं खड़ी हैं और वही उनके साथ हुआ। बसंत उत्सव के लिए जा रहे थे, बहुत मनोरंजन के लिए जा रहे थे, क्योंकि वैसे तो जाने नहीं दिया जाता था संतों के पास। तो बसंत उत्सव के लिए जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा आदमी लकड़ी लिए हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने कहा क्या हुआ, इसको क्या हुआ है, क्या खेल खेल रहा है? उन्होंने खेल नहीं, बचाने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा था ये कौन सा खेल खेल रहा है, क्या गर्दन हिला रहा है, हाथ हिला रहा है? सैनिक ने कहा था इजाज़त तो नहीं, लेकिन ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा होने पर लोग ऐसे ही कांपने लगते हैं, और सच पूछो तो बुढ़ापे में इसलिए कांपने लगते हैं कि यमराज की दस्तक सुनाई देने लगती है, अब क्या होगा, अब तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए पहले से हाथ पैर कांपने लगते हैं। और इतना ही नहीं कि हाथ पैर कांपते हैं और आगे बढ़े थोड़ा सा तो एक अर्थी देखी। उन्होंने कहा क्या हुआ इसको कहाँ ले जा रहे हैं? बोले इसे जलाने ले जा रहे हैं। बोले आदमी को क्या जलाने की जरूरत पड़ गई? बोले मर गया। बुद्ध ने कहा मैं भी मर जाऊंगा क्या? कहने लगे अब बात कोई नहीं, सर कोई मर जाता है, लेकिन मैं कैसे कहूँ, इजाज़त नहीं। बुद्ध कहने लगे अब फिर वसंतोत्सव में क्या जाना, मौत एक दिन आएगी, अब सच कर क्या करें? मौत एक दिन आएगी, अब सच कर क्या करें? और बारात एक दिन जाएगी, अब विदाई क्या करें? क्योंकि अब बारात एक दिन तो जाएगी, हो सकता है संसार में जाए उस दिन लोग तुम्हारे आगे नाचें, और जब जाए तो पीछे छाती पीटें, क्योंकि दुनिया दुरंगी है। दुनिया दुरंगी है, गम में तुम्हारे आगे नाचती है और मातम में तुम्हारे पीछे हो जाती, तुम्हें अकेला छोड़ देती है। और बुद्ध ने कहा मोड़ दो रथ, अब बसंत उत्सव में नहीं जाना, अब अपने जीवन में पतझड़ नहीं लाना, इस योनि को व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, 2000 सागर के लिए मिलती है, उसमें से 1460 बार तो देवगति मिलती है। देवगति के लिए तुम बहुत खुशमत होना, चूहा बिल्ली इन लोग पंचेंद्री को भी मिल जाती है, देव दुर्गति तो मिल ही जाती है ना, है तो देवगति, इसलिए हमें नहीं चाहिए वो देवगति भी। नरक गति भी 760 बार मिल जाती है 2000 सागर में, अनंत बार और 30 पर्याय मिल जाती है, लेकिन मनुष्य गति तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। आदमी को इसलिए महान नहीं कहा गया कि वो बहुत सुविधाओं में रहता है, लेकिन आदमी को इसलिए महान कहा गया है कि वो परमात्मा बन सकता है। वो अपने व्रत संयम के माध्यम से मौत को निर्वाण में परिवर्तित कर सकता है। वो अपने व्रत संयम के माध्यम से मौत को निर्वाण में परिवर्तित कर सकता है। मौत तो एक दिन आएगी, फिर तुझे तरसाएगी और तू देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी, देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी। यदि इतने महापुरुषों की हवेलियां और सोने की लंका, सोने की द्वारिका नहीं रही, तो ये हमारे ईंट चूने के मकान क्या रहेंगे? जिनकी उम्र ही मात्र 50 साल हो, इन हवेलियों पे क्या इतराना? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। फूलों की राह पर चलना सिखाते हैं, फूलों की राह पर चलना सिखाते हैं, बिना रिश्तों के फर्ज निभाते हैं। फूलों की राह पर चलना सिखाते हैं, बिना रिश्तों के फर्ज निभाते हैं। ईंट और पत्थर के मकान तो दुनिया बनाती है, ईंट और पत्थर के मकान तो दुनिया बनाती है। हम तो दिलों में भी जगह बनाते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बनाते हैं। वास्तव में तुम्हें मकानों में जगह तो बहुत बड़ी बड़ी बना ली, दिलों में जगह बनाना सीखो, और दिलों में जिस दिन जगह बन जाएगी उस दिन तुम असंयम से हट जाओगे, तुम शुभ में लग जाओगे। क्योंकि आचार्य कहते हुए हैं असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्र जान चारितम, कहते हैं असुहादो विनिवित्ति, सुहे क्या शुभ में लग जाओ और अशुद्ध से निवृत्ति हो जाए।
यही अशुभ क्या है, जितनी हमारी दुष्प्रवृत्तियां, जितने पाप, अनाचार, कसाई, व्यसन जो भी पतन की तरफ ले जाते हैं वो सब अशुभ प्रवृत्तियां, और जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए, संयम की तरफ ले जाए, शांति की तरफ ले जाए और संतोष की तरफ ले जाए, वही सब शुभ प्रवृत्तियां। हम शुभ की बात करते हैं लेकिन शुभ की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं। सारा ख्वाहिशों का झगड़ा है दुनिया में, सारा ख्वाहिशों का झगड़ा है दुनिया में। न किसी को कम चाहिए, न किसी को गम चाहिए, यानी न तो कोई सब्र करना चाहता है, न कोई कम लेना चाहता है। जबकि महान जब बनता आदमी जब अपनी चीज भी किसी दूसरों को देने के लिए तैयार रहता है, अपनी वृत्तियों को ऐसा रखता है जैसे कि स्वयं के लिए जी रहा हो, दूसरों के लिए भी ऐसे ही जीता है। आज की तरह नहीं कि पल में रिश्ते टूट जाते हैं, पल में रिश्ते कहते खटास आ जाती है, क्योंकि संयमी व्यक्ति जो होता है वो सीढ़ियों पर चढ़ना जानता है। सीढ़ियाँ तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। सीढ़ियाँ तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। पुस्तकें सामने हैं, अब पढ़ना भी सीखो। असंयम की काल कोठरी में जन्म जन्मांतर से जिए हो, अब एक कदम संयम के पथ पे रखना भी सीखो। संयम कुछ नहीं, हमारे जीवन को बहुत व्यवस्थित करने का तरीका है। संयम भी एक अंतरंग संयम, एक बाहरंग संयम है। हम बाहर का संयम कर लेते हैं, अंदर का संयम पे हमारी कोई ध्यान ही नहीं जाता, हमारी दृष्टि नहीं जाती है। अंदर में संयम को रखना है। पंचेंद्रिय मन बस करो, कहते हैं कि 5 इंद्रिय और मन को बस में करो और 6 काय के जीवों की रक्षा करो। 6 काय के जीव के नाम पर हम लोटा भर पानी छान लेते हैं। 60 काय के जीव के नाम पर हम थोड़ा सा पानी छान लेते हैं, प्रासुक करके पी लेते हैं, फल गर्म करके खा लेते हैं, कपड़ों की कुछ गिनती बना लेते हैं और सोचते हैं हमारा संयम पल गया। कहते हैं धम्मो मंगल मुकिटम संयमो, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस्तम में संयम। कि वास्तव में संयम वो है जो कि असंयम से हटकर व्रत, संयम, गुप्ती आदि का पालन करे। सच्चा संयम वो है जो हम अशुभ प्रवृत्तियों को रोकें, और रोकते भी हम दबाते हैं, और दवाई चीज़ बहुत विस्फोटक हो जाती है। आपने देखा होगा जो रोज़ रोज़ क्रोध करता है वो एक दिन ज़्यादा क्रोध नहीं करता है, क्योंकि इसका रोज़ निकल जाता है ही नहीं उसके पास स्टॉक। और जो कभी कभी करता है वो बहुत भयंकर करता है। जो आपने देखा होगा ज़्यादा ही माला फेरता होगा, ज़्यादा व्रत उपवास करता होगा, वो भी कभी कभी बिल्कुल भड़क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर से बहुत दबा रखा है। लोगों के सामने उसने चेहरे अलग अलग बना रखे हैं। कई लोग तो कहते हैं हम लोभ नहीं करते। क्यों नहीं करते? लोग क्या कहेंगे। कई लोग मंदिर में तिलक लगा कर जाते हैं, क्योंकि तिलक लगा कर जाएंगे। कई लोग मंदिर से तिलक लगा कर आते हैं, कई लोग मंदिर में तिलक लगा कर जाते हैं। जाएंगे तो लोग कहेंगे धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, फिर दुकान भी अच्छी चलेगी, लोग ईमानदार समझेंगे, और फिर मिलावट करने का मौका भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि नाम हो जाएगा दुनिया में। लेकिन ऐसे नाम से क्या होता है, आप कभी विचार करके देखना कि तुमने बाहर तो मिलावट की, अंदर भी कितनी मिलावट कर ले। पानी छान कर पी लेते हो और किसी का दिल जान कर दुखा देते हो। किसी से भी इतने बुरे अपशब्द बोल जाते हो कि उसको तीर का काम कर जाए। किसी की बातों से आप इतने आहत हो जाते हो, आप किसी की बातों से इतने आहत हो जाते हो कि जिंदगी भर की तकरार हो जाती है। और लोग कहते हैं हम तो हंसी हंसी में बोल रहे थे। मैंने कहा रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसी विनोद के कितने दुष्परिणाम निकले हैं। मनोरमा हो या सीता हो, सीता ने क्या किया था, कनकोज्जली की पर्याय में मनोद विनोद से दूर बैठे मुनि आरिका को दोषारोपण कर दिया। सीता की एक हंसी कितनी महंगी पड़ गई।
कनकोजली रानी की पर्याय में उसने मनोविनोद में, हंसी मजाक में अपनी सखियों से मुनि आरिका को देखकर शंका व्यक्त की थी कि ये लोग साधु होकर भी इस तरह बात कर रहे हैं। बात ही कर रहे थे, वो धर्म चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमारी नज़र कब देख सकती है किसी को। आपने देखा होगा कोई युवक युवती जा रहे हैं तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा बहन भाई भी हो सकते हैं, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा मामा भांजे भी हो सकते हैं, तुम्हें नज़र में यही लगेगा अरे देखो वो लोग जा रहे हैं। वो कोई भी हो, लेकिन तुम्हारी नज़र तो गलत ही देखती है। और कहते भी परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर, श्री भूपेंद्र, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री अनुभव, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋद्विक जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, दोहित्र नक्श, रियान मित्तल।